हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम ऑर्डिनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑर्डिनल नंबर्स मतलब नंबर्स की पोजीशन बताना कि किस नंबर पर है। जैसे मिस्टर अभिनव गुप्ता लिव्स ऑन फर्स्ट फ्लोर, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट फ्लोर। सेकेंड, मिस्टर अग्रवाल लिव्स ऑन, यहाँ पर हम 2 को क्या लिखेंगे? सेकेंड फ्लोर। तो यहाँ पर हम SECOND 2 की पोजीशन हम क्या डिफाइन करते हैं? सेकेंड। इसी तरह से 3 को क्या बोलते हैं? थर्ड। 4 को फोर्थ, 5 को फिफ्थ, 6 को सिक्स्थ, 7 को सेवन्थ। इस तरह से हम ऑर्डिनल नंबर्स लिखते हैं। तो अब ग्राउंड फ्लोर पर कोई नहीं रहता है, तो 0 को हम ग्राउंड फ्लोर बोलते हैं। इस तरह से बच्चों हम नंबर्स को ऑर्डिनल नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं। अब हम इसके बाद कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, 4th और 8th ऑब्जेक्ट को टिक करेंगे। तो जैसे 1 2 3 4, तो ये 4th ऑब्जेक्ट हो गया, ये 4th हो गया। और 8th 5 6 7 8, तो ये वाला ऑब्जेक्ट 8th हो गया। इसको हम 8th ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे। इस तरह से हम ऑर्डिनल नंबर को डिसाइड करते हैं। अब हम यहाँ पर कुछ नंबर्स को उनके मैचिंग करते हैं। जैसे 5 के बाद हम TH लिखते हैं तो 5th हो गया। अब 3 के बाद RD लिखते हैं तो थर्ड। तो थर्ड कौन सा नंबर है? थर्ड है ये वाला नंबर। फर्स्ट को 1 की फर्स्ट पोजीशन वाले को फर्स्ट, इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब 2 के बाद जब ND लगा होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंड। तो इसको हम इससे मैच करेंगे। तो इस तरह से हम बाकी के नंबर्स को भी ऑर्डिनल नंबर से मैच कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर 4th और 5th फ्लावर को देखते हैं। तो 1 2 3 4, तो ये 4th फ्लावर हो गया और ये 5th फ्लावर हो गया। इस तरह से हम नंबर्स के ऑर्डिनल नंबर को पहचानते हैं। इसके बाद हम कुछ 10 के बारे में पढ़ेंगे कि 10 मतलब 1 0 10 वंस मिलकर के 10 बनाते हैं। मतलब 10 का ग्रुप मिलके एक 10 बनता है। जैसे कि यहाँ पर एक 10 का ग्रुप है तो ये 1 10 हो गया, जिसको हम 1 0 10 लिखते हैं। यहाँ पर 2 ग्रुप्स हैं 10 10 के, तो ये कितना 2 10s हो गए, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 20। अब यहाँ पर 10 10 के 3 ग्रुप्स हो गए, तो ये कितने हो गए? 3 10s, इसको हम 30। इसी तरह से हम बाकी के 10s के ग्रुप काउंट करके 100 तक, 10 ग्रुप्स जब 10 के हो जाते हैं तो उसको हम 100 पढ़ते हैं। इसके बाद हम 10 से 50 तक के नंबर्स पढ़ेंगे कि हम उन्हें किस तरह से लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक 10 का ग्रुप है और उसके बाद एक पेंसिल है, तो 1 10 है और उसके बाद 1 है, तो नंबर क्या बन गया? 11। इसी तरह से एक 10 के बाद 2 पेंसिल्स हैं, तो नंबर क्या बन गया? 12। इसी तरह से 10 के ग्रुप के बाद एक जितना नंबर होता है उतना नंबर बन जाता है। जैसे 1 10 + 3 हो गया 13, 1 10 + 4 हो गया 14, 1 10 + 5 हो गया 15, और इसी तरह से बाकी के नंबर्स भी ऐड हो जाते हैं। और लास्ट में जब यहाँ पर 9 के बाद 10 का ग्रुप बन जाता है तो वो 2 10s हो जाते हैं, जिसको हम 20 बोलते हैं। तो इस तरह से हम नंबर्स को काउंट करते हैं। इसके बाद हम इसी तरह से 2 10 के ग्रुप हो गए और उसके बाद हम जितनी पेंसिल ऐड करते जाते हैं, जैसे 2 10s + 1, तो क्या नंबर हो गया? 21। इसी तरह से 2 10s + 2 22, 2 10s + 3 23। इसी तरह से हम आगे की काउंटिंग्स करेंगे और लास्ट में जब हमारे 3 10s के ग्रुप हो जाएंगे, 2 10s के ग्रुप + 1 10 का ग्रुप, तो ये नंबर हो गया 30। इसके बाद इसी तरह से हम 3 10s के ग्रुप में 30 + 1 2 3 करते रहेंगे, तो लास्ट में हमारा क्या नंबर आएगा? 40। जब हमारे 4 10s के ग्रुप हो जाएंगे तो नंबर क्या बन गया हमारा? 40। इसी तरह से अब हम 40 में 4 10s के ग्रुप हो गए, 4 10s + 1, तो 41, 4 10s + 2 42। इसी तरह से जब हम नंबर्स को काउंट करते जाते हैं तो लास्ट में हमारे 10 10 के 5 ग्रुप बन जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? 50। तो इस तरह से हम नंबर को 10 से 50 तक काउंट कर सकते हैं। अब हम इसके बाद
कुछ 1 से 50 तक फॉरवर्ड काउंटिंग है, इसमें हम काउंटिंग लिखते जाते हैं और जो नंबर मिसिंग है उसको लिखना है। जैसे सिंपल काउंटिंग लिखनी है, 1 के बाद 2 3 4 5 6, इस तरह से हमें टोटल काउंटिंग लिखते जाना है और लास्ट में 50 तक लिखना है। इसके बाद हम बैकवर्ड काउंटिंग जब लिखते हैं 50 से 1 तक, तो हमें उल्टी गिनती लिखना शुरू करना होता है। सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले, जैसे 50 लिखा है, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, 50 से पहले क्या आता है 49, फिर 48, फिर 47। इसी तरह से काउंट करते करते हम लास्ट में क्या नंबर आएगा हमारा 1। अब हम इसके बाद बच्चों हर एक नंबर के नंबर नेम लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा है 26, तो हमें क्या नंबर लिखना है TWENTY 6 26। उसके बाद 38, तो THIRTY 30EIGHT 38। इसी तरह से हम बाकी के नंबर्स की भी स्पेलिंग लिखेंगे। इसके बाद हम अपने नंबर्स में ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू का साइन पुट करेंगे। जैसे 15 और 19, तो 19 बिगर है, बड़ा नंबर है, तो हम इस तरह से निशान लगाएंगे। यहाँ पर 9 और 5 में 9 बड़ा है, तो हम इस तरह से निशान लगाएंगे। अब 35 और 32 में 35 बड़ा है, तो हम ओपन माउथ इस तरफ रखेंगे। तो इस तरह से हम नंबर्स को देखकर कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, या जैसे 28 इक्वल हैं दोनों तरफ, तो हम इक्वल टू का निशान लगाएंगे। इसी तरह से हम नंबर में ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू का निशान लगा सकते हैं। इसके बाद हम नंबर्स को उनके जो नंबर नेम लिखे हैं उनके आगे नंबर्स में लिखेंगे। जैसे क्या लिखा है 13, तो यहाँ पर हमें क्या नंबर लिखना है 1 3 13, नंबर 6, नंबर 18। इसी तरह से बाकी के नंबर्स को भी लिखना है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में नंबर्स को उनके मैचिंग नंबर से मैच करेंगे। जैसे कि यहाँ क्या लिखा है 48, तो अब हमें 48 कहाँ लिखना है, तो ये यहाँ पर मैच करेंगे। इसके बाद हमें नंबर क्या लिखा है हमारा 11, तो 11 कहाँ है यहाँ पर। इस तरह से हम नंबर नेम को उनकी स्पेलिंग से मैच करेंगे। इसके बाद हम कुछ फन करते हैं। बच्चों हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, स्टूडेंट्स ने हमने क्या क्या सीखा, हमने अब मोर, लेस, ग्रेटर, इक्वल, ये सब चीज़ें सीखी। और इसके बाद हमने 1 से 50 तक नंबर सीखे और LME अल्फ़ाबेट सीखे। तो इस तरह से बच्चों हम यहाँ पर कुछ एक्टिविटी कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ नंबर्स लिख सकते हैं। जैसे 2 3 जो मिसिंग नंबर हैं उनको हम लिख सकते हैं। और इसके बाद हम यहाँ पर कुछ नंबर्स को और पुट कर सकते हैं। जैसे 37 के बाद 38 मिसिंग है, तो उसको लिख सकते हैं। इस तरह से हम नंबर के बारे में अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम 51 से 100 तक के नंबर सीखेंगे। तो 51 51, तो यहाँ पर हम 51, इसी तरह से नंबर लिखेंगे। लास्ट में 60 और फिर 63। 63 के बाद जब हम काउंट करते जाएंगे, लास्ट में हमारा नंबर आएगा यहाँ पर 70। फिर 70 के बाद हम काउंटिंग करेंगे तो 75, और उसके बाद इसी तरह जब हम काउंटिंग करते जाते हैं तो 90s के बाद हमारा नंबर आता है, 99 के बाद हमारा नंबर क्या आता है 100 जिसको हम बोलते हैं। तो इस तरह से हम 51 से 100 तक की काउंटिंग को लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमें 51 से 100 तक की काउंटिंग लिखना है, तो 51 52 इस तरह से काउंटिंग करके स्टार्ट करके हम यहाँ पर लास्ट में 99 और 100 लिख सकते हैं। और इसी के बाद यहाँ पर हम मिसिंग नंबर्स भी कुछ कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे 35 के बाद 36 37 38, इस तरह से मिसिंग नंबर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। और अब यहाँ पे हम बिफोर नंबर और आफ्टर नंबर, जैसे 44 से पहले 43 और 44 के बाद 45, इसी तरह से 68 से पहले 67 और 68 के बाद 69, इन नंबर्स को लिखकर हम अपनी टेबल को कंप्लीट कर सकते हैं। और यहाँ पर हमें बिटवीन नंबर लिखना है, तो 36 और 38 के बीच में क्या आता है 37, 55 और 57 के बीच में 56,
इस तरह से हम बाकी के नंबर्स को भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो बच्चों आई होप आपको समझ में आया होगा इस वीडियो में। थैंक यू।